बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, यूरिक एसिड का बढ़ जाना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं यूरिक एसिड के बढ़ जाने के बारे में और इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। तो मैं हूं डॉक्टर नसीम इकबाल गुमन और आप देख रहे हैं डॉक्टर नसीम एंड डॉक्टर अक्सा होम्योपैथिक। व्यूअर्स, यूरिक एसिड जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि बनता है, हम अगर ऐसी खुराक खाएं जिनके अंदर सर्टन सब्सटेंसेज या केमिकल्स जिनको हम प्यूरिन्स कहते हैं उसकी ब्रेकडाउन से बनता है, और ये हमारी बॉडी के अंदर एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर बनता है प्यूरिन्स रिच फूड खाने से। व्यूअर्स, अगर हम बहुत ज़्यादा ऐसी खुराक खाने लगें कि जैसे रेड मीट है, बीफ है, मटन है, या सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लें, अल्कोहल बहुत ज़्यादा ली जाए, शुगर्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाएँ, या फिर कलेजी है जैसे, या सी फूड है, तो हमारे जिस्म के अंदर जो है वो यूरिक एसिड की मिकदार जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है। और यही यूरिक एसिड जो है ये किडनी के रास्ते ठीक तरह से फ़िल्टर होकर पेशाब के रास्ते बाहर नहीं निकलता और ये स्टे करना शुरू हो जाता है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है या मिकदार जब यूरिक एसिड की बढ़ना शुरू हो जाती है तो फिर यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो जॉइंट्स हैं, जैसे कि हमारा नी जॉइंट है, या पाँव की बिग टो का जो जॉइंट है, या एल्बो का जॉइंट है, तो डिफरेंट जॉइंट्स के अंदर ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। और ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो हैं जॉइंट्स के सॉफ्ट टिश्यूज़ को हर्ट करते हैं, पिंच करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा पेन होने लगती है, सोजिश होने लगती है, या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और जॉइंट्स जो हैं वो सूजना शुरू हो जाते हैं। इसलिए उन जॉइंट्स को जो है वो हरकत देना या जॉइंट्स की जो मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है, या जब भी हम जॉइंट्स को मूव करते हैं तो हमें दुखन का एहसास होता है। व्यूअर्स, अगर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएं, ख़ास तौर पे हमारे पाँव की जो अंगूठा है उसके जॉइंट के अंदर, तो इस कंडीशन को हम गाउट या गंठिया की कंडीशन कहते हैं। और अगर यही यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स या बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ यूरिक एसिड या हाइपरयूरिसेमिया, इस कंडीशन को भी हम कहते हैं, तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स अगर किडनीज़ के अंदर डिपॉजिट होते चले जाएं तो किडनीज़ के अंदर जो हैं वो स्टोन्स बनने शुरू होते हैं, और इन्हीं स्टोन्स की वजह से हमारा जो यूरिन है उसके अंदर जो है समटाइम्स पस आने लगती है या ब्लड आने लगता है, या हमें यूरिन पास करते हुए दिक्कत का सामना करना पड़ता है, या बर्निंग हो सकती है, या पेन फील हो सकती है। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो कि ब्लड को यूरिक एसिड से डिटॉक्सिफाई करने का काम करेंगी। बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं ये, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स को जो है वो जॉइंट से बाहर निकाल देती हैं, एलिमिनेट कर देती हैं वहाँ से। तो पहली जो मेडिसिन है जो आपने लेनी है उसका नाम है, और बड़ी हैंडी रेमेडी है, जहाँ पर यूरिक एसिड का नाम आएगा या यूरिक एसिड की बात होम्योपैथी में आएगी तो वहाँ पर इस रेमेडी का जो है वो नाम ज़रूर आएगा, और इस रेमेडी का या मेडिसिन का नाम है अर्टिका यूरिन्स क्यू। तो अर्टिका यूरिन्स क्यू करती क्या है, ये यूरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है ये ब्लड के अंदर कम करती है, और इसकी वजह से जो जॉइंट्स के ऊपर जो है वो स्वेलिंग आ जाती है, या जॉइंट्स के अंदर दुखन होती है, पेन होती है, या जॉइंट्स के ऊपर जो है वो रेडनेस भी आने लगती है, तो ये इन सारी चीज़ों को कम करती है। तो अर्टिका यूरिन्स क्यू के 10 से 15 कतरे आपने कुछ पानी के अंदर जो है आपने दिन में 3 दफ़ा लेने हैं। 30 to 40 ml पानी ले लें, उसके अंदर जो है 10 से 15 कतरे जो हैं वो आप दिन में सुबह दोपहर शाम लें। इसी के साथ एक और मेडिसिन जो है जो जॉइंट्स पेन के लिए, और जब आप स्पेशली मूव करते हैं अपने जॉइंट्स को तो उनके अंदर शदीद पेन होती है, उनके लिए एक रेमेडी बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, और उस मेडिसिन का नाम है रस्टॉक्स 200। तो रस्टॉक्स 200 जो है उसके 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी के अंदर आप रोज़ाना रात को सोते वक्त ले सकते हैं, 2 से 3 कतरे रोज़ाना रात सोते वक्त। और एक मेडिसिन और जो है वो है लाइकोपोडियम 30। तो लाइकोपोडियम 30 के 2 से 3 कतरे जो हैं वो भी आपने दिन में 3 बार लेने हैं, सुबह दोपहर शाम, 1 चम्मच पानी के अंदर ले लें। व्यूअर्स, इन मेडिसिन को कुछ अर्सा जारी रखिए, और 3 से 4 हफ्तों के अंदर आपकी यूरिक एसिड की जो वैल्यूज़ हैं जो कि फ़ीमेल्स के अंदर अप टू 6 होनी चाहिए,
और मेल्स के अंदर अप टू 7 होनी चाहिए, तो हाई यूरिक एसिड की जो वैल्यूज़ हैं वो नीचे आना शुरू हो जाएंगी और आपका यूरिक एसिड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल नॉर्मल होता चला जाएगा। व्यूअर्स, ये बड़ी हैंडी रेमेडीज़ हैं, साइड इफ़ेक्ट्स फ्री रेमेडीज़ हैं। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक और नई वीडियो के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।